भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एवं श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बिगुल फूंकने वाला अर्थात विपक्ष को एकजुट करने वाला बिहार के धरती से श्री नीतीश कुमार जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्ष को एकजुट करने का काम किया। और पहला बैठक उन्होंने पटना में किया, दिल्ली में किया, हैदराबाद में किया, मुंबई में किया, अर्थात इतना बैठकें चला और तमाम उसमें पार्टियां शामिल हुई, कांग्रेस, एनसीपी, आपका ये एसपी और अर्थात एसपी यानी समाजवादी पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी हो झारखंड से, चाहे बिहार से आरजेडी की पार्टी हो, ये लोग शामिल हुई और बहुजन समाज पार्टी को वहाँ न्योता नहीं दिया गया। बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने को लेकर श्री अखिलेश यादव जी से पूछा गया, सवाल किया गया मीडिया के द्वारा, क्या बहन मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा? तो उनका रिएक्शन रहा, जवाब रहा कि उनको कौन गारंटी है कि आगे चलकर भाजपा में नहीं मिलेंगी। तो राजनीति में बहुत ही उलटफेर देखने को मिला कुछ दिनों बाद कि बिहार के धरती से जो श्री नीतीश कुमार जी थे, इंडिया गठबंधन को और विपक्ष को एकजुट करने के लिए तैयारी कर रहे थे, वहीं पलटी मार करके भारतीय जनता पार्टी में जा मिले। अर्थात जो आरजेडी के साथ गठबंधन था श्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की, वो पार्टी बदल करके भाजपा से समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन गए, अर्थात अपनी सरकार बना लिए। तो श्री अखिलेश यादव जी का यहाँ पे गारंटी काम नहीं किया। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पे बात करने वाला हूँ कि आखिर कौन है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में, कौन पार्टी काम कर रही है। आखिर बहुजन समाज पार्टी पर ही भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का आरोप क्यों लग रहा है और ये लोग क्यों लगा रहे हैं? आप सभी इस बात को जानते हैं, 70 वर्षों तक कांग्रेस देश पर शासन किया है, लेकिन जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों को मान सम्मान मिलना चाहिए, वो कांग्रेस ने नहीं दिया। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो भारतीय संविधान का निर्माण किया, आरबीआई की उन्होंने स्थापना किया और हीराकुंड जैसे बांध को बनवाया और दलितों, शोषितों, पीड़ितों के हित में इतना बेहतरीन काम किया, फिर भी उनके फोटो तक कांग्रेस नहीं आने दिया और न ही उनको भारत रत्न तक सम्मानित किया। आखिर ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ मोहन जी को क्यों कहा जा रहा है? तो दरअसल हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो वो आरक्षण बचा पाएगी, क्योंकि वो तो खुद आरक्षण के विरोध करती है, और जो अखिलेश की पार्टी है, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी है, उन्होंने खुद यदि भाजपा की सरकार में जितने भी काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग बहुत ऐसे काम हैं जिनका दलितों पे बहुत ही उत्पीड़न हुआ है उनके शासन में। जैसे चाहे प्रमोशन में आरक्षण बिल का मामला हो जो फाड़ा गया हो, या महापुरुषों के नाम पर जितने भी जिला बनाए गए थे, चाहे संत दास नगर हो तो उसको बदलकर भदोही किया हो, बहुत सारा ऐसा जिला है जिनका नाम चेंज किया है श्री अखिलेश यादव जी ने। और वहीं जितने भी प्रमोशन किए थे अधिकारियों ने, उनको डिमोशन किया श्री अखिलेश यादव ने। समझ लीजिए कि जो पार्टी ये संविधान और आरक्षण के विरोध में हुआ करती थी यहाँ है, वो लोग वाकई में संविधान में विश्वास नहीं रखती है, फिर भी बाबा साहब के झंडा और जय भीम का झंडा लेकर घूम रही है। आखिर क्यों? और बहुजन समाज पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए होने का आरोप लगा रही है। आखिर क्यों, इसको समझना है। आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। समझ लीजिए कि वहाँ पे सातों के सातों सीट पे अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, तो उन पे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का आरोप नहीं लग रहा है। आखिर क्यों नहीं लग रहा है, इस चीज़ को समझिए। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का आरोप इसलिए नहीं लग रहा है कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों के वो लोग राजनीति नहीं करते हैं, और कांग्रेस दलितों और मुस्लिम का खास करके राजनीति करती है, और बहुजन समाज पार्टी
बहुजन समाज पार्टी भी दलितों शोषितों पीड़ितों की राजनीति करती है। जो कोर वोट है कांग्रेस का कोर वोट है, कांग्रेस का कोर वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी का भी कोर वोट है। क्योंकि मानव साहब कांशीराम जी ने पार्टी बनाया तो ये बात, चाहे बहन जी भी ये बात कहती है कि लगातार 70 वर्षों तक कांग्रेस के शासनकाल में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। भले जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है संविधान में आरक्षण, जहाँ पे जिस सीट से सुरक्षित सीट से लोकसभा चाहे विधानसभा बन जाते हैं, बाकी मुख्य रूप से ये लोग दलितों को उभरने नहीं देते हैं। तो समझ लीजिए कि दलित राजनीति ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ये हमेशा से कहती आ रही है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। लंबे अरसे तक कांग्रेस ने शासन किया, बाबा साहब के नाम पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाया, दलितों शोषितों पीड़ितों को विशेष अधिकार नहीं दिया और दलित राजनीति को उभरने नहीं दिया और एकदम दबा करके रखा। समझ लीजिए कि इसलिए बहुजन समाज पार्टी मानव साहब कांशीराम ने बनाया। और बहन जी ये भाषण में हमेशा बोलती ही। तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उस पर चल सके। और बहुजन समाज पार्टी भी दलितों शोषितों पीड़ितों का वोट लेती है और इसलिए ये इंडिया अलायंस के पार्टियाँ, जितने भी इंडिया अलायंस में पार्टी है, लगातार बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा रही है। वहीं यदि ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी तो वहाँ पे ये लोग आरोप नहीं लगाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि वो लोग दलित की राजनीति नहीं करते हैं और दलितों पे खासकर वो लोग फोकस नहीं करते हैं, मुस्लिमों पर खासकर वो लोग फोकस नहीं करते हैं। और जो पार्टी दलितों शोषितों पीड़ितों का वोट लेना चाहेगी तो आप पर तो अटैक करेगी ही, यथार्थ बहुजन समाज पार्टी पर अटैक करेगी ही। और ये इंडिया अलायंस में जितने भी नेता हैं, खास किया जाए तो ये लोग दलित राजनीति को उभरने नहीं दी। ये कभी नहीं चाहते कि बहन मायावती जैसे लीडरशिप तैयार हो, ये कभी नहीं चाहते चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लीडरशिप तैयार हो, ताकि दलित राजनीति पूरी तरह से खत्म हो। और ख़त्म होगा तभी कांग्रेस के पीछे ये लोग लगेगा। झंडा अर्थात झंडा ढोने का काम दलित करे, लेकिन राजनीति न करे। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। यदि आप एक्स जो ट्विटर का लेटेस्ट वर्जन है उस पर आप हैं तो उस पर भी जनता टॉक्स न्यूज़ एक्स ऐप को फॉलो करें। यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम को ही फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।